स्वागत है आपका हमारे कनेक्ट दिव्य ज्ञान चैनल में। और आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। देखिए, अभी जो शुरू हुआ है आज से पितृपक्ष, ये पितृपक्ष हम क्यों मनाते हैं, कब से शुरू हुआ है, और ये जो श्राद्ध करते हैं हम इसको श्राद्ध पक्ष भी बोलते हैं। तो ये श्राद्ध क्यों करते हैं और क्या विशेषता है इसका, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो श्राद्ध है वो श्रद्धा से आया है, श्राद्ध शब्द जो है, ठीक है। और जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारे मम्मी पापा है, जो हमारे माता पिता है, जो हमारे दादा दादी है, जो हमारे उनके भी माता पिता है, तो परदादा परदादी है, ये सब जो है हमारे परिवार के अंश है, अंग है, और उनसे ही हम लोग आए हैं। तो हमारा जो श्रद्धा है उनके लिए, और उनकी जाने के बाद उनके लिए ये जो पक्ष है, इस पक्ष में हम उनके लिए जो तर्पण करते हैं, जो पिंडदान करते हैं, उसको कहते हैं श्राद्ध। मतलब श्रद्धा से दिया गया भोजन और जल। जो जल हम अर्पण करते हैं उसको तर्पण कहते हैं, और जो भोजन हम अर्पण करते हैं वो होता है पिंडदान। तो क्या है कि जो हमारे बुजुर्ग है, जो इस शरीर से चले गए हैं, इस भौतिक दुनिया से चले गए हैं, लेकिन जो उनका आत्मा है वो कहीं ना कहीं ज़रूर अवस्थित कर रहा है, चाहे वो पितृलोक में हो, चाहे वो स्वर्गलोक में हो, चाहे वो कोई और देवलोक में हो, विष्णु लोक में हो, कृष्ण गोलक धाम में हो, तो कहीं भी हो, उन जहाँ पर भी हो उनका आत्मा अवस्थान कर रहा है। हम अगर उनको ये तर्पण और पिंडदान करते हैं तो वो तृप्त होते हैं। देखिए, वो बहुत कुछ नहीं मांगते हैं हमसे, लेकिन हमारा फर्ज़ बनता है हम उनको सम्मान करें, और उनकी सम्मान में उनकी अच्छाइयों को याद करके अगर हम उस पद चिन्ह पर आगे चलने की सोचें और उनकी अच्छाइयों को याद करके उनको तर्पण करें, उनको पिंडदान करें, तो वो सही में कृतार्थ होते हैं, खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और जब पितृ संतुष्ट होते हैं तो हमारे परिवार को, हमें जो है यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, और जो एकदम से सही ऊंची लेवल पे पहुंचने की आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए पितृपक्ष का श्राद्ध जो है हर एक को करना चाहिए। देखिए, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी वंश से तो आए हैं ना, तो उन वंशजों को हमारी तरफ से ये एक प्रणाम है, एक हमारी तरफ से फर्ज है कि हम उनको याद करें। तो पितृपक्ष के बारे में यही है कि क्या हुआ कि एक बार दो भाई थे, और उन दोनों में से एक जो है थोड़ा सा धनी टाइप का था, धनी था, और एक जो है गरीब था। तो जो धनी था उसने पितृपक्ष में अपनी पूर्वजों का जो है तर्पण और पिंडदान करने की सोचा। तो उसने जब उसकी पत्नी ने जब उसको बताया कि चलो हम ये जो पितृपक्ष शुरू हो रहा है उसमें अपनी पूर्वजों को पिंडदान करते हैं, तो वो थोड़ा सा ऐसे ही था, उस आलसी टाइप का। उसने बोला, अरे क्या करना है, चलो ठीक है, करना है तो कर लो। तो उसने बोला, देखो जो दूसरे भाई है तुम्हारे, उनके पत्नी को मैं बुला लूँगी, और हम लोग जो मिलके ये सब बना लेंगे, जो भी भोजन बनाना है, और तर्पण वगैरह तुम कर लेना। तो दूसरे दिन जो है उसने क्या करा कि ऐसे ही करा, अपनी जो देवरानी है उसको बुला लिया। जो गरीब थी उसको वैसे भी पिंडदान करने का उसके घर में सामर्थ्य नहीं था, तो वो आई और यहाँ पे अपनी देवरानी जेठानी को अपनी जो है उसने मदद करने की कोशिश की, और मदद करके उन लोगों ने जो है पिंडदान के लिए भोजन बना लिया और तर्पण कर लिया, दोनों ही कर लिया। लेकिन जब उनकी पूर्वज आए वहाँ पे तो देखे वो जो बहू है उसकी मायके के खानदान के सब लोग आके भोजन कर रहे हैं, तो उनका मन थोड़ा सा उदास हो गया और वो चले गए वहाँ से। उन्होंने सोचा कि वो दूसरे भाई जो है उसके घर चलते हैं। जब उसके घर गए तो वो इतना गरीब था, उसके पास कुछ था ही नहीं कि वो पिंडदान करे।
तो भोजन बना के। तो क्या हुआ कि ये लोग दुखी होके फिर वापस ही जा रहे थे, एकदम से उसमें से जो उनके परदादा थे वो खुशी से नाचने लगे और बोले कि भगवान करे कि इसको खूब धन संपत्ति मिले और इसकी आर्थिक अवस्था जो है स्वच्छल हो जाए, मेरी आशीर्वाद है, मेरे आशीर्वाद है। सब ऐसे बोले। तो क्या दूसरे जो उनके संग साथी थे वो लोग बोले कि क्या हुआ, आप इतना क्यों आशीर्वाद दे रहे हो और नाच रहे हो? तो बोले क्या पता, इसके पास अगर धन होता तो हो सकता है ये हमें पिंडदान करता, इसके पास नहीं है इसलिए वो नहीं कर पाया। ये सोच के उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। तो सारे पितरों ने उसको आशीर्वाद दिया और उसकी आर्थिक अवस्था, उसकी घर की जो स्थिति है वो बहुत ही बेहतर हो गया, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है हम उन्हीं के अंश है। देखिए, जैसे हम भगवान के अंश है ऐसे ही हम पूर्वजों का भी अंश है। तो उन्हें भी जब हम श्रद्धा से श्राद्ध करेंगे तो वो भी हमें अच्छे से आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए श्राद्ध जरूरी है। हरे कृष्णा।